अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे वाइग्रा टैबलेट के ऊपर। काफ़ी नौजवान हैं व यंगस्टर हैं, इनके हमें मैसेज आते हैं कि हमें वाइग्रा टैबलेट के बारे में बताएं कि हम इसे इस्तेमाल करें या हमें इस्तेमाल करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कई लोगों की बातें बनी हुई हैं कि इसके इस्तेमाल से फ़लाँ नुकसान हो जाता है, तो हम आपको इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताएंगे। आज मैं आपको ये सब कुछ बताऊंगा कि वाइग्रा टैबलेट क्यों इस्तेमाल करते हैं आजकल के नौजवान लोग। सबसे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वाइग्रा टैबलेट, और इसे ब्लू पिल्स भी कहते हैं क्योंकि इसका कलर ब्लू होता है, और इससे ज़्यादातर लोग वाइग्रा के नाम से ही जानते हैं और मेरे ख्याल में इससे तमाम लोग वाकिफ़ होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये एक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है। इसे अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल मत करें। इसके अलावा ये अप्रूव्ड मेडिसिन है। 2005 में इसे अप्रूव्ड किया गया था। 1998 में ये दरियाफ्त हुई थी। फाइज़र कंपनी की एक रिसर्च थी कि एक जो बीमारी है उसके लिए ये दवाई बनाना चाह रहे थे, जिसे पल्मोनरी आर्ट्रियल हाइपरटेंशन कहते हैं। इससे मुतालिक दवाई ढूंढ रहे थे। दिल के नज़दीक जो खून की नालियाँ होती हैं, इनको खोला जा सके, ब्लड फ़्लो को अच्छा किया जा सके, उनके लिए ये दवाई ईजाद की गई थी। लेकिन जब इस दवाई को ट्रायल के अंदर डाला गया या शुरू में कुछ मरीज़ों को इस्तेमाल करवाई गई तो देखा ये गया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लोग, यानी कि जिनका नफ्स, पेनिस वगैरह सही तरह से अकड़ाव या तनाव में नहीं आ सकता, उनमें भी काफ़ी बेहतरी यानी कि इम्प्रूवमेंट आई है। तो ये याद रखिएगा कि 1998 से पहले कोई ऐसी दवा इस्तेमाल नहीं की गई थी इस मसले के लिए, यानी नफ्स, ब्लैडर या पेनिस वगैरह की टाइमिंग बढ़ाने या इसे खड़ा करने के लिए। उसके बाद ये पूरी दुनिया में फैल गई और मुख्तलिफ़ नामों से मार्केट में फ़रोख्त होने लगी। इसके अंदर जो केमिकल का नाम है वो सिल्डेनाफिल है। ये काम कैसे करती है? आपका जो नफ्स है, पेनिस है, उसमें अकड़ाव यानी कि इरेक्शन कैसे होती है? जो आपका पेनिस नफ्स है उसमें छोटी छोटी रगें, वेंस होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, उनमें ब्लड फ़्लो बढ़ जाता है, यानी कि खून का दौरानिया बढ़ जाता है। या जब आप इस तरह की सोच रखते हैं या मूड बनाते हैं तब ब्लड फ़्लो बढ़ जाता है, तो आपके नफ्स में तनाव पैदा होता है। जब ये तनाव बनता है तो वहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की एक गैस है, आपकी रगों में ब्लड फ़्लो बढ़ा देती है और थोड़ी देर बाद आपके नफ्स का तनाव कम होना शुरू हो जाता है, यानी कि तो ये दवाई वहाँ पर काम करती है। यानी कि ये फाइज़र कंपनी की वाइग्रा टैबलेट मेडिसिन वहाँ पर काम करती है। ये दवाई उसी ब्लड फ़्लो को बढ़ाकर नफ्स यानी कि पेनिस की रगों में, वेंस में खून का बढ़ाव बढ़ जाता है, इसलिए आपके नफ्स में तनाव और अकड़ाव अच्छा रहता है और ज़्यादा वक्त तक आप सेक्स कर सकते हैं। इसलिए आप ज़्यादा वक्त तक ये टैबलेट का इस्तेमाल मत करें या डॉक्टर के मशवरे से ही इसका इस्तेमाल करें। मार्केट में ये टैबलेट 25 mg, 50 mg, 100 mg में आती है, लेकिन ये आर्जी इलाज है। जैसे ही आप इस गोली का इस्तेमाल छोड़ देंगे तो दोबारा पुरानी हालत में आ जाएंगे। तो इसीलिए बेहतर ये है कि इस गोली का इस्तेमाल करने के लिए आप पहले अपने मसले का हल तलाश करें, अपने मुख्तलिफ़ टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से ही अपना मुकम्मल इलाज करवाएं ताकि आपका मुस्तकिल बेहतरी आ सके। मैं आपको इसके नुकसानात यानी कि साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताऊं तो इसके इस्तेमाल से आपको सर दर्द हो सकता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है या बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, चेहरा सुर्ख हो सकता है, चेहरे पर सुर्खी यानी कि रेडनेस आ सकती है, पेट दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है। और इसका इस्तेमाल दिल के मरीज़ हरगिज़ इस्तेमाल मत करें या डॉक्टर के मशवरे से करें। शुगर के मरीज़ भी इसका इस्तेमाल मत करें। और मैं अब आपको इसका तरीका इस्तेमाल बताऊं तो ये दिन में सिर्फ़ एक गोली इस्तेमाल कर सकते हैं आप। खाली पेट ज़्यादा बेहतर असर करती है और खाना खाने से तकरीबन 1 घंटा पहले ही इस गोली को आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट्स ज़रूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।